तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वे सभी कैंडिडेट जो कि बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ हम बात साउथ बिहार की करने वाले हैं सारी चीज़ों को लेके, उनके क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे कैसे फी स्ट्रक्चर है, इन कोर्सेज के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट्स के कैसे रिकॉर्ड्स हैं, साथ ही साथ क्या कैसे अच्छाइयाँ बुराइयाँ यानी प्रो और कॉन्स है, और बच्चों के क्या रिव्यू हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं साउथ बिहार को तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये आपको समझ आ जाएगा ये वर्थ इट है या नहीं है। तो आखिर तक वीडियो को देखनी है और दोस्तों में भी शेयर कर देनी है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की आपको मिलती रहे, यही सबसे पहले। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ज्ञान सेवम विमुक्त। हाँ भाई सही बात है, और ये इनका मोटो है। साथ ही साथ ये कि गया बिहार में ये सिचुएटेड है। गया नाम अपने आप में बहुत फेमस है, हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक रूप से बड़ा फेमस है। और ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। बिहार ओवरव्यू, ओवरव्यू की क्या ही बात करें। 2009 में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, जिनमें से एक आपकी ये यूनिवर्सिटी भी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये गया पे सिचुएटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है जनवरी 15 2009 में। नेक के द्वारा E++ एक्रेडिट भी किया हुआ है। UGC AICT PCI ICSSR NCT और भी बहुत सारे एफिलिएशन यहाँ मिले हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करा रही है ये, है ना। UG PG PhD लेवल तक के कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं। कैंपस की बात करें तो 300 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो क्या क्या कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के बेसिस पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो सीयूईटी के बेसिस पे अगर आप लॉ की कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो BA LLP ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो ये कंडक्ट करा रहे हैं। हाँ, उन सभी बच्चों के लिए जो करियर बनाना चाह रहे हैं लीगल फील्ड में। इसके लिए आपको इंग्लिश लेना होगा, एक सब्जेक्ट जो आपका लैंग्वेज सेक्शन का रहता है। इसके अलावा लीगल स्टडीज़ आपको सेकंड सेक्शन से जो कि सब्जेक्ट डोमेन है, और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन इस कोर्स में मिल जाने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% ट्वेल्थ में होने चाहिए और कुछ रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को मिल जाएगा। फिर बात करें दूसरे कोर्स की जो BSc एग्रीकल्चर का ये कंडक्ट करा रहे हैं। ये 4 ईयर का ऑनर्स प्रोग्राम है एग्रीकल्चर की फील्ड में, और अच्छा खासा आपका यहाँ पे भविष्य एग्रीकल्चर की फील्ड पे बन सकता है, जिसके लिए आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी या केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री इनमें से कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। और 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, 50% के मार्क्स होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगले कोर्सेज की अगर हम बात करें तो BA BEd ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 साल का, जिसमें आपको BA के साथ साथ BEd की भी डिग्री मिलने वाली है। और इसके लिए जनरल टेस्ट, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इनमें से चूज करने होंगे सब्जेक्ट डोमेन में। और 12th क्लास में 50% का क्राइटेरिया आपका रहेगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। BSc BEd अगर साइंस बैकग्राउंड से आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं, ये भी इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम है जिसमें आपको BSc BEd की डिग्री मिल जानी है। सेम आपके सब्जेक्ट डोमेन होने वाले हैं और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहेगी। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आपको ऑफर कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे। साथ ही साथ इनके अगर फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर ले कितना पैसा लगेगा, तो BA LLB ऑनर्स के लिए मात्र 33,000 रुपये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। 5 साल का ये पूरा कोर्स होता है, तो लगभग 1.5 लाख 1,60,000 70,000 करीब में आपका पूरा कोर्स यहाँ देखने को हो जाएगा। BSc एग्रीकल्चर 32,000 रुपये की 1 साल की फीस है। वहीं BA BEd 27,000 रुपये और 30,000 रुपये BSc BEd का 1 साल का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इनटू आपका जो भी ड्यूरेशन है कोर्स की वो आपको करना है, ऑल टोटल आपका खर्चा आपको एग्जाम मतलब फीस स्ट्रक्चर का देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात कर ले, कितनी सीट किस कोर्स के लिए अवेलेबल हैं, तो भाई सीट मैट्रिक्स में BA LLB के लिए 120 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वहीं BA BEd के लिए 50, BSc BEd के लिए 50 और BSc एग्रीकल्चर के लिए भी 50 सीटें इन्होंने रखी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। अब यार कुल मिला के मान के चलिए 300 बच्चों का यहाँ पे ये कोर्स इसमें
एडमिशन हो पाएगा। तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ होने वाला है, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो कोर्सेज बहुत सारे हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर कोर्सेज की नहीं ऑल ओवर की बात कर ले तो मीडियन पैकेज जो है 4 लाख का बच्चों को मिला हुआ है और 10 से 12 का हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बताया हुआ है। देखो यार, ये और भी कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं अलग अलग, है ना, सीट के बेसिस पे, तो यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी आपको टेक्नोलॉजी के कोर्सेज यहाँ देखने को मिल जाएंगे, है ना, शायद फार्मा वगैरह के कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं। तो इन कोर्सेज पे क्या हो जाता है कि थोड़े से प्लेसमेंट अच्छे चले जाते हैं। बाकी तो ये ऑन एन एवरेज है, लॉ के साथ भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ऑन एन एवरेज मीडियन पैकेज 4 लाख यहाँ पे इसीलिए हमने दिया हुआ है और ये ऑफिशियली वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी प्लेसमेंट की हो जाती हैं, जो कि मुझे लगता है ROI के बेसिस पे ठीक है, क्योंकि यार हमने देखा फीस स्ट्रक्चर कुछ 1.5-2 लाख का है और फिर भी मीडियन पैकेज 4 का मिल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए जो यहीं से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अगर बाहर से आप जा रहे हो तो थोड़ा सा आपका रहने आने का खर्चा और बढ़ जाएगा, तो 2 लाख और मिला लो तो भी फिर रेंज वो बराबर ही आ जाती है। फैसिलिटीज़ में देख लें क्या क्या ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है ही, अच्छी खासी रिसोर्सेज यहाँ बुक्स के और मैगजीन्स वगैरह और बुक्स वगैरह की आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, साथ ही साथ मेडिकल सेंटर है और कैफेटेरिया बहुत ज़रूरी है। ये इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, बाकी कुछ हो ना हो कैफेटेरिया ज़रूर होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, कैफेटेरिया ही ख़राब है, तो मतलब बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में। कंप्यूटर लैब्स है ही मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, ऑडिटोरियम की व्यवस्था है, इवेंट्स वगैरह कंडक्ट होते रहते हैं उसके लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करा रही है। अच्छाइयों बुराइयों की बात करें तो प्रोज में हम देखें, एक तो अच्छा खासा अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम है, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, फिर नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड और अलग अलग आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी की आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा फैकल्टीज़ बढ़िया है, डाइवर्स प्रोग्राम है, रेंज ऑफ प्रोग्राम की बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ लेकिन ठीक है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब और डेवलप होना चाहिए, ताकि यार समय के साथ साथ अपडेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ कमियों की बात कर लें तो भैया लोकेशन बहुत अच्छी हम बोल नहीं सकते, लोकेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि मेन सिटी में सिचुएटेड नहीं है, और प्लेसमेंट भी हमने अभी देखे ही हैं कि बहुत अच्छे हम इसको बोल नहीं सकते, और अच्छे किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग फेज में है, साथ ही साथ यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा इनको भी बढ़ावा दे तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी थी जो मैंने बता दी हैं, और अब मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को जानने के बाद एक फैसला लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे कि क्या ये बेस्ट आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल पे आपको हो सकते हैं, जिसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसे फिल करना है और हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, वो आपको गाइड कर देगी। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट अगर बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.